बताते हैं कि एक डॉक्यूमेंट को मोबाइल फ़ोन से कैसे स्कैन करना है और उसके टेक्स्ट को वर्ड की फाइल में कैसे लेके जाना है। मान लीजिए आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट आपको एक वर्ड फाइल में लेके जाना पड़े और हाथ से टाइप करना पड़े तो बहुत लंबा काम है और आपको या तो इसके लिए प्रोफेशनल बड़ा स्कैनर चाहिए और लेकिन ये काम सारा आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और बड़े ही आराम से कर सकते हैं और इसका टेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए बस आपको अच्छी लाइटिंग कंडीशन, एक फ़ोन का अच्छा कैमरा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डालनी पड़ेगी, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अपने मोबाइल फ़ोन में जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ पे टाइप कीजिए कैम स्कैनर। ये देखिए सबसे ऊपर ही लिखा आ रहा है कैम स्कैनर फ़ोन PDF क्रिएटर। इसको क्लिक करिए और आपको इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, लेकिन मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो इस ऐप को परचेज़ भी कर सकते हैं, तो आपका वो लोगो ऑनलाइन का वाटरमार्क आना बंद हो जाएगा। ये ज़्यादा महंगी नहीं है, ये मात्र आपको 10 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप इसके ऐप परचेज में जाके आप इसको खरीदेंगे तो ये शो करेगा कि $50, लेकिन वो फॉरनर के लिए है। तो इस ऐप को डालने के बाद अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करना है। इसके लिए पहले मैं इस ऐप को खोलता हूँ। इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी ताकि आप अच्छे से क्वालिटी को ले सकें। इसकी क्लिक करिए सेटिंग्स, इसकी सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाइए स्कैन के ऊपर। स्कैन के ऊपर लिखा है हाई क्वालिटी स्कैन। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें डिसेबल रहता है, आपको इसको अनेबल कर लेना है और इसको क्लिक कर लीजिए। तो ये एक वार्निंग मैसेज देगा कि इमेजेस विद मोर पिक्सल टेक मोर टाइम टू प्रोसेस एंड मोर क्लाउड स्पेस। तो इसकी चिंता मत कीजिए और ओके कर दीजिए। उसका कहने का मतलब था कि मोबाइल की प्रोसेसिंग इतना काम करने से धीमी हो जाएगी। और बैक जाइए, से बैक। अब आपको ये डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। इस सॉफ्टवेयर का ये फ़ायदा है कि जब आप स्कैन करें, आपका हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे या किसी भी तरफ को टेढ़ा हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हर हाल में उस डॉक्यूमेंट को अपने आप ही सीधा कर देगा। मतलब आप चाहे तो मोबाइल को कैसे भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, आपकी जो लाइट की कंडीशन है वो आपके रूम में अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइटिंग की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और कम से कम 8 मेगापिक्सल के कैमरे से भी ये काम चला लेगा। इसके ऊपर का कैमरा है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो लीजिए हम एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इसका टेक्स्ट निकालते हैं। तो पहले तो मैं इसकी फ़ोटो लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसके ऊपर टेक इमेज वाले बटन के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से ये खुल जाएगा। मेरे पास पीछे वो डॉक्यूमेंट है और इधर ये इसमें मोबाइल में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे करना क्या है कि अपने मोबाइल को इसके ऊपर सेट करना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, ताकि मुझे उसके ऊपर अच्छे से ये दिखाई दे। तो आप इसके ऊपर भी इसको ले आइए। तो देखिए मुझे मेरी स्क्रीन में वो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है और उसको मुझे वहाँ तक सेट करना है जहाँ तक मैं उसको अच्छे से देख पाऊँ। और जब मुझे लगे कि वो तो इसके लिए आपको मोबाइल को अपने डॉक्यूमेंट के ठीक ऊपर लेके जाना है, ठीक इस तरीके से। तो उसके ऊपर आप अपने मोबाइल को ले आइए। कोशिश ये करिए कि आपका मोबाइल सीधा ही रहे, मतलब आपके मोबाइल में वो बिल्कुल सीधे से दिखाई दे। तो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैंने अब इसको, मुझे सही लग रहा है ये कि अब इस पोजीशन में मुझे इसकी फ़ोटो लेनी चाहिए। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा।
अगर लगे कि आपका हाथ हिल गया है तो आपके पास और भी ऑप्शन रहती है इसको दोबारा से सेट करने की। तो देखिए अब मेरी स्क्रीन में ये पेज आ गया है। अब आप बहुत ही ध्यान से इसके किनारों को सेट कर लीजिए। जब आपने इसके किनारों को सेट कर दिया उसके बाद टिक कीजिए यहाँ पे। तो ये कुछ समय लेगा प्रोसेस करने के लिए। इसका गोल चक्र घूमता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इसने डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर दिया है और इसकी खासियत यह है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आने वाले शेडो इफेक्ट और सारे इफेक्ट अपने आप ही ख़त्म कर देता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का ये डॉक्यूमेंट स्कैन करता है कि आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको अब इस डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट निकालना है, ये इन लोगों का पेड फीचर है, इसके लिए आपको 10 रुपये दे के ये ऐप्स एक बार ख़रीदनी पड़ेगी। तो अब इसमें OCR में मैं जाता हूँ, इसका मतलब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया OCR के ऊपर। यहाँ पे फिर से ऑप्शन दिखाएगा ये सिलेक्ट एन एरिया और रिकॉग्नाइज पेज। लीजिए मैं इसमें करता हूँ सिलेक्ट एन एरिया। तो मैंने चाहा कि मुझे ये पैराग्राफ, मतलब इतना सा पैराग्राफ मुझे कहीं वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट में लेके जाना है या किसी को व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करना है। तो बड़े ही ध्यान से उसके ऊपर इसको ड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद क्लिक करिए रिकॉग्नाइज। देखिए उस टेक्स्ट को इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स रहेंगे, लेकिन 90% एक्यूरेट रहता है। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ मिस्टेक ज़्यादा आ रही हैं तो आपको बेहतर होगा कि इसको दोबारा से स्कैन किया जाए अच्छी क्वालिटी के ऊपर। तो मात्र इतना ही था और इसको आप सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप चाहें आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं, JPG फाइल में सेव कर सकते हैं या किसी को WhatsApp पे भी भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे ही बुक्स वगैरह सब स्कैन कर सकते हैं और अपने सारे काम निपटा सकते हैं बड़े आराम से। तो कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।